नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए माघ मास का 16वां अध्याय लाए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो चलिए आरंभ करते हैं। कार्तवीर्य कहने लगे कि हे भगवान, यह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य तथा सुना यह मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दैत्य त्रिय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर्वत पर रहती थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए एक हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी सुंदर केश वाली और पीन पेयघर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नैनी, तुम कौन हो? प्रताप से तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है। तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे बतलाओ। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर शिव जी के निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरा सब क्रूरता दूर हो गई। इससे पुण्य के प्रभाव में मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस तरह इस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन प्रतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब ऐसे मन में विचार उत्पन्न हुए कि मैंने अपना सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी है। धर्म का कोई कार्य नहीं किया, तप यज्ञ आदि नहीं किया तथा शिव दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इसी प्रकार मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरे निस्तार किस प्रकार से हो सकता है। महाराज साधु, सज्जन, सच्चे और बुरे सभी पर दया करते थे, इसलिए मुझे दीन पर उन्होंने कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबराया। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सभी बातों को सुनकर मुझे पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के लिए वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप किया गया था। इसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भागों। अब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पापों कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत ने शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर, एक स्वर्ग कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और उसने पाप को धिक्कारता हुआ काम देव की बुराई करने लगा कि वह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इन सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। वह देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगा कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचाइए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि इंद्र के बिना सोचे विचारों को जो कर्म किए हैं, उसका फल तुम भोग रहे हो, सो वह कहाँ है, मैं सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने
ने सबको साथ लेकर स्वर्ग कमलों से युक्त भरे सरोवर में इंद्र को देखा, जिससे कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने की प्रयाग में जाकर स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने कहा कि वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितना भी बग है वह सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण सरोवर में कमला शोभायान होता है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे 17वें अध्याय के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।